फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की शानदार कॉमिक्स है नागराज की जहर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने सपनों में लगातार दिखने वाले एक रहस्यमय नाग मंदिर से बेचैन होकर नागराज उसे ढूंढने निकल पड़ा और जा टकराया अपने जानी दुश्मनों सुपर विलेन की टोली से। पर ना तो जादूगर सकूरा की जादुई शक्ति उससे हटा पाई और न ही मिस क्लेयर की वैज्ञानिक शक्तियां, पर एक रहस्यमय शक्ति नागपाशा के इशारों पर काम कर रहे सुपर विलेनों ने नहीं मानी हार। नागदंत नागराज को मारने निकल पड़ा। उसने सर्प रूप में नागराज के शरीर में प्रवेश करके नागराज की सर्प सेना को सम्मोहन जाल में फंसा लिया और नागराज को उसी के नागों के ढेर पर, उसी के नागों की रस्सी पर फांसी पर लटका दिया। प्रोफेसर नागमणि का अद्भुत आविष्कार, मानव के दुश्मनों का दुश्मन, अपराधियों का काल और न जाने ऐसी कितने ही नामों से पुकारा जाने वाला नागराज आज काल के गाल के ठीक कगार पर खड़ा हुआ था और उसे इस स्थिति में पहुंचाने वाला था नागदंत। प्रोफेसर नागमणि ही की दूसरी इजाद, मानवता का दुश्मन, अपराधियों का दोस्त, सारी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लेने का सपना देखने वाला नागदंत, जिसका सपना आज पूरा होने जा रहा था, क्योंकि मौत तुझसे कुछ ही पलों की दूरी पर है नागराज। बस तेरे कदमों के नीचे से कुछ ही सर्पों के सरकने भर की देरी है, फिर तू फांसी पर लटक कर मारा जाएगा और फिर तेरे बाद पूरी दुनिया में नागदंत का मुकाबला करने वाली एक ही शक्ति रह जाएगी और वह शक्ति होगी नागदंत, खुद नागदंत। हा 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 हा। नागदंत के हलक से उबलता वह वहशी ठाका दूसरे ही पल रिन के झाग की तरह बैठता चला गया। नागराज के शरीर से उसे निकलता देखकर, जिसका नाम वह अच्छी तरह से जानता था, सोनांगी, उफ। कटोरियों से उबलने की तरह हद तक चौड़ी होती चली गई उसकी आंखें। हाँ दुष्ट, सोनांगी ही हूं मैं। नागराज के शरीर के अंदर तुझसे लड़ते हुए अच्छा ही हुआ कि मैं बेहोश हो गई थी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मुझे भी नागराज की नाग शक्तियों के साथ बाहर निकलना पड़ता और तब मैं भी अन्य नाग शक्तियों की तरह तेरे समूह में फंसकर नागराज को बचाने के नहीं, उसे मौत देने के बारे में सोच रही होती। वैसे तुझे होश देर से आया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं तुझ जैसे दुष्ट से नागराज को बचा सकती हूँ। बेवकूफ नागिन, नागराज को बचाने की सोच रही है, खुद बचने के बारे में नहीं सोच रही। जवाब में सोडांगी ने भी छोड़ा विष का तूफान। सोडांगी आज तेरे हर बार का भरपूर जवाब देगी। तभी नागराज की कराहट टूटी, कराह गूंजी। ओह, नागराज को फांसी लग गई। अब वह ज्यादा देर अपने आप को जीवित नहीं रख पाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। नागराज की तरफ अपने कदम कहां बढ़ा रही है नाग सुंदरी? पीछे हट। सड़क से दीवार पर टकराई सोडांगी एकदम से संभली, लेकिन उसको संभलना बेकार गया। ओह, नागदंत अपने वारों के कारण मुझे नागराज तक पहुंचने ही नहीं दे रहा और इधर नागराज की मौत उसके करीब आती जा रही है। उसके पास पहुंचे बिना मैं उसे कुछ कैसे बचाऊं? अचानक नागराज को बचाने के लिए उसके पास जाने की क्या जरूरत है? उसे तो यहीं खड़े खड़े ही बचाया जा सकता है और उसके लिए मुझे मात्र यह बटन दबाना होगा। सोडांगी का स्विच दबाना था कि सर से घुमा हुआ हाई स्पीड सीलिंग फैन नागराज जिससे फांसी पर लटका हुआ था। दूसरे ही पल परिणाम नागराज की जिंदगी के रूप में सामने था। इसी के साथ सोडांगी पर नागदंत का क्रोध का कहर टूटा। धाड़, आह! सोडांगी के कंठ से निकली उस दर्द भरी चीख ने मानो नागराज के जिस्म में नई स्फूर्ति भर दी हो। तड़ाक! अब तेरे सारे हिसाब चुकता होंगे। नागराज के इस दूसरे वार के साथ ही नागदंत ने पासा पलट दिया। इतना बढ़ चढ़ कर मत बोल नागराज, क्योंकि मेरे सामने तेरी हैसियत किसी मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं और तुम जैसे मच्छरों को कैसे मचला जाता है यह नागदंत खूब जानता है। ऐसे ऐसे मसलूंगा मैं तुझे कि याद तेरी किस्मत में मेरे हाथों से मरना लिखा है। शाबाश नागराज, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर, देखें तू नागदंत के फौलादी शिकंजे से छूट पाने में सफल हो जाता है या नहीं। ओह, इस समय मेरे मुकाबले नागदंत के शरीर में दुगनी शक्ति भरी हुई है। मैं इसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। नागराज की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें उबलने लगी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी सक्रिय था।
अब तो नागदंत से बचने का एक ही उपाय है कि मेरी सर्प शक्तियां वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? वे सभी तो नागदंत के सम्मोहन में बंधी हुई हैं। उन्हें सम्मोहन से बाहर लाया जाए तभी कुछ बात बन सकती है। उसी तरह जैसे सोडांगी ने मुझे फांसी से बचाया था, मुझे तुरंत ही सोडांगी को मानसिक संपर्क बनाना होगा। कुछ पल बाद, हैं, ये क्या हो रहा है? नागराज की शक्तियां वापस उसके शरीर में कैसे प्रवेश करती जा रही हैं? ये तो मेरे सम्मोहन में थी, इनका सम्मोहन कैसे टूटा? ऐसे बिजली के करंट के तेज झटके से ये झटका इन्हें तेरे सम्मोहन से आजाद कर रहा है। और ये आइडिया नागराज ने मुझे मानसिक संपर्क बना कर दिया है। नागराज तुमने? हाँ भाई मैंने, लेकिन अब मेरा गला छोड़कर मेरे ऊपर से हट। कब तक इसी तरह छाती पर सवार रहेगा? फुकारता हुआ संभला नागदंत। नागदंत तुझे छोड़ेगा नहीं नागराज। ओह, अब अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल किस पर कर रहा है पागल? देखता नहीं, अब नागराज पूरी तरह शक्तिशाली हो गया है। तेरा दिमाग ठीक होगा तभी तू इस बात को समझेगा। तड़ाक। ना 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 ना, अब मैं तुझे नहीं समझ ले दूंगा नागदंत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें समझने का मौका देने का मतलब खतरनाक है। नागराज ने नागदंत को विवश कर देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। बस नागदंत, तेरा खेल अब खत्म हुआ, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी तरह निष्ठुर नहीं हूं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा जो कम से कम तेरे लिए मौत से बढ़कर होगी। और इसके लिए मैं एक बार फिर अपनी सर्प शक्तियों को अपने शरीर से निकालकर तेरे शरीर में प्रवेश करवा रहा हूं। नागदंत के शरीर में प्रवेश कर गई नागराज की नाग शक्तियां। अब उसके शरीर से बाहर आई तो अकेले ना थी नागदंत की सर्प शक्तियां, उसके साथ थी। शाबाश, खींच लाओ, सभी की दुमों को पकड़कर बाहर लाओ। एक भी नाग शक्ति इसके शरीर में नहीं रहनी चाहिए। कुछ पल बाद ही, ओह, तेरी सभी नाग शक्तियां तेरे शरीर से बाहर आ चुकी हैं नागदंत। इनके बिना तू एकदम पंगु है। और हाँ, तू अपनी इच्छा शक्ति और विष फुक्कार का इस्तेमाल ना कर सके, इसका भी इंतजाम किए देता हूं। नागश्री नामक अपना जो सेवक मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करा दिया है, यह सदा तेरे मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमाए रहेगा। इसके होते अगर तूने इच्छाधारी शक्ति विष फुक्कार छोड़ने की कोई भी गलत काम करने की सोची तो नागश्री तेरे मस्तिष्क को तरबूज की तरह फोड़कर बाहर आ जाएगा। तू अब नाग साधारण मनुष्य बनकर रह गया है नागदंत, और ये जिंदगी तेरे लिए मौत से बढ़कर है। आओ चले सोडांगी। रुक जाओ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए नागराज, मुझे मौत दे दो। मुझे मौत दे दो नागराज, मुझे मौत दे दो। उफ, कितना बेबस बनाकर छोड़ दिया है नागराज ने नागदंत को। अब एक बार फिर लक व्हील घुमाना होगा। भारी मन से नागपाशा ने लक व्हील घुमा दिया, और जब लक व्हील रुका तो अनानास ही नागपाशा के कंठ से ठहाका उबल पड़ा। हा 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 हा, नागमणि? प्रोफेसर नागमणि मारेगा उस नागराज को। शकूरा, मिस किलर और नागदंत जैसे हस्तियां जिसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। एक झटके से अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर नागमणि गरजा। मुझ पर इस तरह हंसकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो नागपाशा। ये तुम्हारी भूल है कि जिस काम को शकूरा, मिस किलर और नागदंत नहीं कर सके उसे नागमणि नहीं कर सकता। सच्चाई यह है कि जो और नहीं कर पाए उसे सिर्फ और सिर्फ नागमणि ही कर सकता है। सिर्फ मैं ही नागराज को चुटकियों में मौत दे सकता हूं, क्योंकि मैंने नागराज को बनाया है, इसलिए मैं ही जानता हूं कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। जरा हम भी तो सुने कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे। जहर को जहर ही मारता है। ठीक इसी सिद्धांत पर अमल करके मैंने वर्षों की मेहनत से विश्व के 4 सर्वाधिक तेज जहरों पर शोध करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर वे चारों जहर नागराज के शरीर में मिल जाएं, तो नागराज किसी भी हाल में नहीं बच सकता। अपने उसी शोध पर अमल करते हुए मैंने 4 ऐसे शख्सों को चुना है जो उन जहरों को नागराज के शरीर में पहुंचाएंगे। उन चारों में से 3 तो मेरे द्वारा ही तैयार किए गए हैं, विष पुरुष हैं, और चौथा इतना कहकर ही चुप हो गया नागमणि। तो तभी एक स्वर में कह उठे, कौन है चौथा? यह रहस्य तो मैं अभी इस रहस्य को ही बना रहना देना चाहता हूं। जल्दी आप सबके सामने साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वह चौथा कौन है। लेकिन यह बात पक्की है कि विश्व के सबसे अधिक जहरीले इंसान नागराज को मारेगा। जहर। इधर नागराज अपने सपनों के मंदिर की खोज में मैं लगभग पूरे भारत की खाक छान चुका हूं, लेकिन अभी तक सफलता की एक कड़ी भी हाथ नहीं लगी।
और शायद लगे भी ना अगर मैं इसी तरह भटकता रहा तो। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? इस विषय में सहायता लेने के लिए मानसी के पास वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पिछली बार की तरह इस बार भी किसी मुसीबत में फंसे। अब तो एक ही उपाय है कि मैं अपनी योग विद्या के बल पर अपने सपनों के मंदिर को विषय में जानने का प्रयास करूं। नागराज खड़े खड़े ही योग साधना में लीन होता चला गया। जल्द ही मंदिर के आसपास हल्की बर्फ से ढकी छोटी मोटी पहाड़ियां और मंदिर के ठीक सामने कई बौद्ध मठ। इसका मतलब हुआ इसका ये लोकेशन तो भारत की एक ही जगह पर याद दिलाते हैं, लद्दाख। लद्दाख के इस लेह नामक शहर में अपनी खोज शुरू करने से पहले मुझे यहाँ ठहरने और आराम करने का प्रबंध करना होगा। इसके लिए एकदम ठीक रहेगा लेह टूरिज्म बेंगलो। लेह में ठहरने के लिए इस बेंगलो से सुंदर जगह और कहीं नहीं। सब कुछ है यहाँ, बढ़िया रेस्टोरेंट, गार्डन और स्विमिंग पूल भी। यहाँ तो कुछ देर स्विमिंग करके सफ़र की थकान आसानी से मिटाई जा सकती है। कुछ ही देर बाद छपाक स्विमिंग पूल में कूद गया नागराज। इसके साथ ही कोहिनूर हीरे की मानित किसी की आंखें चमक उठी थी। शायद तेरी मौत इसी पानी में लिखी है नागराज, क्योंकि मासा सोगा को आज अपना शिकार पानी में करने में ज्यादा आनंद आएगा। स्विमिंग पूल में, अरे यह क्या? मासा सोगा के जहर से तू नहीं बच सकेगा नागराज। उस अनोखे प्राणी को जहां नागराज सख्त की हालत में देखता रह गया, वहीं स्विमिंग पूल में मौजूद अन्य स्त्री पुरुष भाग खड़े हुए। यह मुसीबत कहां से आ गई स्विमिंग पूल में? बाद में सोचना, पहले तेजी से तैरकर यहां से बाहर निकल। इसका नाम तो उस नाग से मिलता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन मेरा यह दुश्मन यहां लेह में कहां से पैदा हो गया? उफ, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह फुर्ती के मामले में छलावे को भी मात दे गए। अब नागराज को संभलने से पहले ही मासा सोगा ने दबोच लिया और ओह, यह तो पानी के नीचे लड़ने में शिद्दत है। और साथ ही पानी के नीचे एक और दिक्कत मुझे हो रही है जो इसे नहीं हो रही, वह है कि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मेरी सांस घुटती जा रही है। अपने आप को इससे बचा कर मुझे जल्द ही ऊपर जाना होगा और इसके लिए यह मोटा पाइप एकदम ठीक रहेगा जिससे स्विमिंग पूल में पानी भरा जा रहा है। और इस पाइप को इस ढंग से भी उपयोग हो सकता है कि ये कोई मेरे जैसा मुसीबत का मारा सोच भी नहीं सकता। मासा सोगा की वाटर पाइप में गर्दन फंसाकर नागराज ने ऊपर की तरफ लहराने की एक पल भी समय न गमाया। उफ, कुछ देर के लिए तो लगा था कि मेरी जल समाधि बने ही बने। अब तो वह भी बनेगी नागराज। ओह, एक बार फिर मासा सोगा से भिड़ जाना पड़ा नागराज को। समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है और किसने भेजा है इसे। बला की तेजी से संभला मासा सोगा। अपना उद्देश्य पूरे करने के लिए तुझे इस हालात में पहुंचाना जरूरी है कि तू अपने हाथ पांव बिना हिला सके। वह मासा सोगा की फुर्ती ही कमाल की थी। नागराज संभलने से पहले ही मासा सोगा की पूंछ के शिकंजे में फंस गया। उसी पल मासा सोगा ने अपने दांत गड़ा दिए नागराज के जिस्म में। हा 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 हा, नागराज, मैंने काटकर तेरे जिस्म में तेज जहर भर दिया है। अब तू ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। मासा सोगा के आगे सब चीख में बदल गए, जिसका कारण यह था मोम की तरह पिघलकर उसका शरीर पानी में मिलने लगा। ऐसा तो होना ही था। नागराज के जिस्म में अपने दांत गड़ाने की भयंकर भूल जो कर बैठा था, वह जिसकी नसों से लहू के स्थान पर जहर दौड़ रहा हो। कोई भी जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काश इस बात को ये जानता तो इसका ये हाल कभी ना होता, और इसका ये हाल ना होता तो मैं इसे भी ये उगलवा ही लेता कि उसे किसने तैयार किया था और मुझे मारने के पीछे उसका क्या मकसद था। वैसे मासा सोगा के हमले के एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मेरा दुश्मन जो भी है मुझसे पहले ही लद्दाख आ पहुंचा है, इसलिए मुझे अत्यधिक सावधानी से रहना होगा। फिर नागराज एक जीप किराए पर लेकर पहुंचा लेह स्थित टूरिज्म ऑफिस। आपने जो लोकेशन बताई है
ऐसे किसी मंदिर के बारे में टूरिज्म विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बता सकता हूँ जो इस विषय में आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वह आदमी लेह लद्दाख के जर्रे जर्रे से परिचित है। वह यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्थित स्पाइक टॉक के गोरखा नामक बौद्ध मंदिर में रहने वाला भिक्षुक लामा अरांतु है। लद्दाख के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम उससे क्यों नहीं मिल लेते? थैंक यू, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। टूरिज्म ऑफिस से बाहर निकला नागराज उन जलती निगाहों को ना देख सका जो उसी पर टिकी थी। तो स्पाइक टॉक जरूर पहुंचेगा नागराज, मगर उस खतरे से 2-4 होकर जो रास्ते में बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हैं। जीप पर सवार होकर नागराज स्पाइक टॉक की तरफ चल दिया। इन रास्तों पर अगर चालक की निगाह जरा सी भी चूक जाए तो सीधा मौत के मुंह पर चला जाए। वैसे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन लद्दाख तक का सफर रोमांचक रहेगा। अपनी मंजिल के बारे में सोचता उसकी तरफ बढ़ता नागराज सामने खड़े उस खतरे से बेखबर। मेरी तरफ बढ़ती उस जीप में मौजूद मेरा शिकार, जिसके सामने मुझे पहुंचना है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे स्टार्ट होने में देर है। मुझे तो यह काम तब करना है जब वह एकदम मेरे पास आ जाए। और फिर कुछ देर बाद ही, ओह, ये एकाएक बीच में कहां से आ गया। मुश्किल से जीप को खाई में गिरने से बचाया। उफ, बाल बाल बचा, वरना हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर हड्डियां तक का पता नहीं चलता। ओह, तेरी हड्डियों का पता अब भी नहीं चलेगा नागराज, क्योंकि करेत अपने जहर से उन्हें गलाकर राख कर देगा। बढ़ा। ओह, करेत जहरीले तो होते ही हैं, किंतु दिन में सुस्त रहने के कारण इनकी प्रवृत्ति किसी पर आक्रमण करने की नहीं होती। फिर करेत नामक का ये सर्प मानव ऐसा क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। मास्टर सुगा की तरह ही एक और जहरीले प्राणी पर मुझ पर हमला, मगर क्यों? तुरंत ही नागराज को मिला उसके सवालों का जवाब। अपने शरीर में दौड़ते सैकड़ों करेत सर्पों का जहर मुझे तेरे जिस्म में भरना होगा नागराज। ओह, तो ये इरादे हैं तेरे, लेकिन इन्हें त्याग दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर तूने मुझे काट लिया तो तेरी खैर नहीं, पल भर में पिघल जाएगा तू। मुझे अपने अंजाम की चिंता नहीं नागराज, बस मुझे तो अब अपने मालिक के कहे को हर हाल में पूरा करना है। कमाल है, अपने मालिक के चक्कर में तो ये अपनी जान देने पर तुला हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। ये बेमौत मारा जाए। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसका मालिक कौन है और वह मुझे करेत से क्यों कटवाना चाहता है। मैं इस सर्प शक्ति से विवश करता हूँ। नागराज की सर्प शक्तियों को करेत ने अपने पास पहुंचने से रोका। करेत के जहर के आगे तुम्हारे ये साधारण नाग अपने होश कायम नहीं रख सकते नागराज। नागराज, मान जा मेरी बात, कर लेने दे अपनी इच्छा पूरी मुझे। नहीं करेत, नागराज की इच्छा के विरुद्ध तू उसके शरीर को छू नहीं सकता। तो ठीक है नागराज, मैं तुझे बेबस करके ही अपना काम करूंगा। और तुझे बेबस करने के लिए यह बर्फ का छोटा टीला बहुत काम आएगा। नागराज पर जा गिरे उस बर्फ के टीले ने नागराज को सचमुच बेबस कर डाला। अब मैं अपने जिस्म में भरे तेज जहर का एक एक कतरा तेरे जिस्म में पहुंचाऊंगा नागराज। हा 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 हा। नहीं करेत, रुक जाओ, मुझे काटकर तुम अपनी मौत बुला लोगे। रुक जाओ करेत, रुक जाओ। करेत को ना रुकना था, सो ना रुका। उसके दांत नागराज के मांस को गहराई तक पैवस्त होते चले गए, जिसका परिणाम दूसरे ही पल सामने आया। मुझे इसकी मौत के साथ साथ इस बात का भी दुख है कि मैं इसके उस मालिक के बारे में नहीं जान पाया जिसने इस विलक्षण विश्व पुरुष को बनाया और ना जाने क्यों मुझे काटने भेजा। कैरत के जिस मालिक के बारे में सोच रहा था नागराज, वह उससे ज्यादा दूर ना था। तुझे मौत देने की मेरी योजना के 2 चरण पूरे हो गए नागराज। बाकी बचे 2 चरण, वो भी पूरे हो जाएंगे। और अब तक मेरी योजना के चरणों के पूरे होने के साथ तुझे मौत नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपने इस विशेष बेवाज हेलीकॉप्टर पर साई की तरह तेरे पीछे लगा रहूंगा।
नहीं, फिलहाल मुझे तेरे पीछे नहीं लगे रहना नागराज। फिलहाल अभी तो तुझे मुझसे आगे निकलना है ताकि मैं अपनी योजना के तीसरे चरण को पूरा कर सकूं। नागराज स्पाइक टॉक के बौद्ध मंदिर में पहुंचा। यहीं मिलेंगे मुझे अरातू नामक वे भिक्षुक जो मेरी समस्या का समाधान करेंगे जल्द ही। तो तुम अपने सपनों के मंदिर के विषय में जानना चाहते हो नागराज? ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा ताकि मैं ब्लैक मावा अपने जहर को तुम्हारे नशों में भर सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं अरांतु जी? बेवकूफ नागराज, मैं अरांतु नहीं, मावा हूं। मामा, अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप। अरांतु को मैंने अपने जहर के बल पर कभी का दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। और अब इस जहर से मरने की तेरी बारी है नागराज। ओह, मासा सागा कैरात के बाद अब ये तीसरा, और ये भी उन दोनों की तरह जहरीला इंसान। इसका मतलब मुझे खत्म करने का जाल बेहद मजबूती से बुना गया है। लेकिन किसने बुना है ये जाल? कौन है वो? इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले इसे विष फुक्कार से बेहोश करता हूं। नागराज ने छोड़ी वह घातक विष फुक्कार, लेकिन जिसने मां के दूध की जगह जहर पिया है उस पर तेरी फुक्कार क्या असर करेगी, समझे नागराज? तड़ाक! नागराज संभला और उसके हाथ से छूटी नागरस्सी पास ही पड़े एक पत्थर से लिपट गई और फिर ताप! मावा ने उस पत्थर को ज्यादा देर तक नागराज के हाथ में नहीं रहने दिया। बस बहुत हुआ नागराज, अब देख यह पत्थर क्या कमाल दिखाता है। कड़ाक! असाधारण फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए नागराज पत्थर से तो बच गया, लेकिन पत्थर के टकराने की वजह से टूटी सैकड़ों वर्ष पुरानी क्षीण मूर्ति के मलबे में से न बच सका। एक साथ सिर पर आ गिरे मूर्ति के कई पत्थरों ने नागराज के दिमाग को चकरा दिया, और यह स्थिति सिर्फ एक पल के लिए ही नहीं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है उसके लिए एक पल ही बहुत होता है। ओह, मावा अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। या! मावा की चीख के साथ साथ एक और चीख ने वहां के वातावरण के सीने में भेद डाला। आ! और वो चीख निकली थी नागराज के कंठ से। पीड़ा से दोहरा होकर चीखता नागराज पल भर बाद बुद्ध की सब बना खड़ा रह गया। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा है, मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा हूं। उफ, इस स्थिति का तो एक ही मतलब है, और वह है कि मेरे शरीर को लकवा मार गया है। लेकिन ये कैसे हुआ? तुम्हारे सवालों का जवाब मैं अच्छी तरह से दे सकता हूं नागराज। प्रोफेसर नागबड़ी, तुम? ओह, कितना मूर्ख था मैं। मुझे माशा शोगा करेट और मावा की देखते ही समझ जाना चाहिए था कि उसके मालिक तुम ही हो सकते हो, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र तुम ही हो जहरीले इंसान बना सकते हो। ठीक कहा तुमने नागराज, तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। माशा सोगा, कैरात और ब्लैक मावा के जहरों ने तुम्हें लकवे की स्थिति में पहुंचा दिया है, और ये एकदम नहीं हुआ। इसके लिए बहुत शोध किया है मैंने। उसी शोध के बल पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि कुछ घंटों के अंतराल के बाद अगर ये तीनों जहर तुम्हारे जिस्म में प्रवेश ना कर जाएं, तो तुम्हें कुछ समय के लिए लकवा हो सकता है। वैसे ये तीनों जहर एक साथ भी तुम्हारे शरीर में पहुंचा सकते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तुम्हारे शरीर को जहर उन तीनों जहरों को क्रिया करके उन्हें बेकार कर देता। अपने उसी शोध में मैंने इस बात का भी पता लगाया है कि इन तीनों जहरों के बाद अगर एक और जहर तुम्हारे जिस्म में प्रवेश कर जाए तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो सकती है, और वो एक जहर भी तुम्हारे जिस्म में पहुंचेगा नागराज, और उसे पहुंचाएगा वह चौथा। कुछ पलों बाद सारी दुनिया जिसके बारे में जान जाएगी। कौन है वह चौथा? इंतजार कर नागराज, इंतजार कर, जल्द ही पता चल जाएगा। हा 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 हा। ठहाका लगाते हुए प्रोफेसर नागमणि ने वह छोटा कीड़ा अपनी जेब से निकाला और नागराज के शरीर पर उछाल दिया। हा 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 हा। वैसे
मक्खन से गर्म छुरी घुसती है, ठीक वैसे ही नागराज के शरीर में घुसने लगा वह कीड़ा। कहीं यही तो नहीं चौथा? हाँ, यही है वह विचित्र कीड़ा, जरूर अत्यंत जहरीला है, जिसका जहर बाकी जहरों से मिलकर तुझे मार डालेगा। नागमणि के शब्दों के जादू में बने नागराज को दिखाई देने लगी अपनी तत्काल मौत। ये लकवा स्थिति मेरे लिए समस्या नहीं है, ये तो कुछ ही पलों की हट जाएगी, लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो इस जहरीले कीड़े को अपने शरीर में घुसने से रोकना होगा। लकवे की इस स्थिति में अपनी सारी शक्ति संयोज कर अपने हाथों को थोड़ा हिला तो सकता हूं, लेकिन किसी भी हाल में कंधे तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कंधों पर मेरे हाथों पे काफी दूरी है। सिर्फ मेरा मुंह ही कंधे के पास आकर यह प्रयास करूं तो इसे अपने दांतों से पकड़कर बाहर खींच सकता हूं। अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने मुंह को कंधे तक ले जाने में जुट गया नागराज। ढेरों पसीना और पीड़ा नजर आने लगी उसके चेहरों पर, और जो वह सफलता के निकट पहुंचता जा रहा था तो प्रोफेसर नागमणि के कंठ से उबलता ठहाका बुलंद होता जा रहा था। हा 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 हा, कर कोशिश कर नागराज, तू जरूर सफल होगा, लेकिन आज हर हाल में विश्व के सबसे जहरीले मानव की मौत होगी। चौथे का जहर तेरी जान लेकर ही रहेगा नागराज। हा 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 हा। नागराज अपने प्रयास में सफल हुआ तो ओह, मैं अपने मुंह को कंधे तक लाने में सफल तो हो गया हूं, लेकिन अब वह कीड़ा तो पूरे का पूरा मेरे मांस में घुस गया। अब तो उसे बाहर निकालने का एक ही उपाय है। कंधे में जहां वह कीड़ा घुसा है, मैं वहां के मांस को अपने दांतों से खींचकर अलग कर दूं। मेरे पास अपनी जान बचाने का बस यही एक हल है। नागराज का मुंह खुला, उसके दांत कंधे से मांस में गड़ने के लिए आगे बढ़े कि तभी रुक जाओ नागराज, अपने विषैले दांतों को अपने मांस में मत गड़ाना, नहीं तो तुम अपने जहर से ही अपने आप को खत्म कर डालोगे। क्योंकि नागमणि का सोचा हुआ चौथा कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे शरीर में घुसने वाला वह साधारण कीड़ा है जो लकड़ियों में पाया जाता है, और वह तुम्हारे शरीर के जहर को पान करके अब तक तो वह अंदर ही खत्म हो गया होगा। जबरदस्त धमाका हुआ नागराज के मस्तिष्क में। शायद ये सच कह रही है, क्योंकि मेरे दांतों में बसने वाला जहर मेरे शरीर के जहर से कहीं अधिक जहरीला है। मैं बहुत देर से यह सोचने में लगी थी कि वह चौथा कौन है जिसका जहर तुम्हें मौत देगा, लेकिन लाख सोचने के बाद भी जब मुझे कोई चौथा नजर नहीं आया, तब मेरे दिमाग को में कौंधे इसी के कहे शब्द कि आज विश्व के सबसे जहरीले इंसान की मौत होगी। तूने ठीक सोचा, लेकिन तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इसलिए नागराज से पहले अब मैं तेरी लाश देखना पसंद करूंगा, और मैं तुझे लाश में बदलूंगा जहर भुजी आल्पिनो छोड़ने वाले इस विशेष गन से। बेहद तेजी से नागमणि ने अपना वार किया, लेकिन वह तेजी इसी तेजी के साथ कुछ भी ना कर सकी। ओह, कौन हो तुम? इंसानों को लाश में बदलने वाली मौत मेरे पास फटकने से घबराती है प्रोफेसर नागमणि। अपने बारे में अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू ही नहीं, बहुत से गश खाकर गिर पड़ेंगे। कई फुट ऊपर उछला नागमणि का शरीर उछले का उछला ही रह गया। नागराज ने किया था वह वार, तेरी सोच से पहले ही लकवे की स्थिति में बाहर आ गया हूं मैं। फिर तो नागराज के प्रचंड वारों ने कुछ ही पलों में प्रोफेसर नागमणि के हर कसबल को ढीला कर दिया। धाम धड़ाम। तो गाइस, ये थी जहर कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं जहर के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।